न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मैंने जिसकी गिराई सरकार उसी ने बनाया मुख्यमंत्री। शरद पवार का बड़ा खुलासा। बोले अब और चर्चा नहीं। पुणे में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कबूल किया है कि वसंत राव की सरकार गिराने में उनकी अहम भूमिका थी। एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने 1978 में वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन एक दशक बाद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा नाम प्रस्तावित किया। विपक्षी दल के लंबे समय से सदस्य रहे पवार ने शनिवार को यहां एक कार्यक्रम में कहा है कि उस समय कांग्रेस के पास भी ऐसा ही उदार हृदय वाला नेतृत्व था। शरद पवार 1999 में कांग्रेस से अलग हो गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। शरद पवार के भतीजे अजित पवार के तत्कालीन शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल होने के बाद जुलाई 2023 में एनसीपी का विभाजन हो गया। महाराष्ट्र के कई बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार ने कहा है कि उन्हें याद है आपातकाल के बाद कांग्रेस और स्वर्ण सिंह कांग्रेस में विभाजित हो गई थी। राज्यसभा सदस्य ने कहा है कि उस समय वह अपने गुरु यशवंतराव चौहान के साथ स्वर्ण सिंह कांग्रेस में रहे, लेकिन बाद के चुनाव में किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आखिरकार हम एकजुट हुए और वसंत दादा को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि हम में से कई युवा कार्यकर्ता में कांग्रेस के प्रति नाराजगी थी, क्योंकि हम चौहान साहब से जुड़े थे, इसलिए एक दूरी थी। दादा ने इसे पाटने की कोशिश की, लेकिन हमने इसका विरोध किया। उन्होंने याद करते हुए कहा कि मैं मुख्य विरोधियों में से एक था। नतीजन हमने सरकार गिराने का फैसला किया और हमने ऐसा किया। मैं मुख्यमंत्री बना। शरद पवार ने कहा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 10 साल बाद हम सब फिर से एकजुट हो गए थे। उन्होंने कहा जब अगले मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लेने के लिए बैठक बुलाई गई तो रामाराव आदि शिवाजीराव निलंगेकर समेत कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन दादा ने कहा अब और चर्चा नहीं, हमें पार्टी का पुनर्निर्माण करना है। शरद इसका नेतृत्व करेंगे। काँग्रेस मध्ये होतो, काँग्रेस दुभंगली, निवडणूक झाली। निवडणुकीमध्ये स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही। काँग्रेसला काही जागा, आम्हाला काही जागा, आणि शेवटी आम्ही एकत्र आलो आणि दादांना मुख्यमंत्री केलं। आम्हा लोकांचा, आम्हा तरुणांचा त्यावेळेला काँग्रेस आईवर राग असायचा। आम्ही सगळे यशवंतराव चव्हाणांच्या विचारात आणि त्यामुळे आमच्यात एक अंतर होतं। दादा हे आम्हा लोकांचे नेते, पण त्याने शेवटी हे दोघंही एकत्र यावेत याचे प्रयत्न सुरू केले आणि त्याला आम्हा लोकांचा विरोध होता। त्या विरोधामध्ये जे प्रमुख होते त्याच्यात मी होतो। परिणाम काय झाला, एक दिवशी आम्ही ठरवलं दादांचं सरकार घालवायचं आणि दादांचं सरकार आम्ही लोकांनी घालवलं आणि मी मुख्यमंत्री झालो। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।